हसन रज़ा पाशा साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। साइफर केस के फैसले पर आपकी कानूनी तौर पर अब क्या राय है? हुकूमत के पास अभी ऑप्शन तो मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला उस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस वक्त ये ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया था उसी वक्त हमने कह दिया था कि इसमें इतने प्रोसीजर डिफेक्ट्स हैं, और सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि जो मेन एविडेंस है वो है साइफर। साइफर को ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया और ना ही उसकी कॉपी को पेश किया। कई केसेस में ये होता है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप नहीं पेश करना चाहते, इम्पोर्टेंट नोयत है, तो फिर उसको ओरिजिनल को कोर्ट को दिखा के उसकी कॉपी को आप एग्जिबिट करवाते हैं और ओरिजिनल वापस ले लेते हैं। ये प्रोसीजर है एविडेंस एक्ट के तहत ट्रायल का। लेकिन इस केस में उसको भी नजरअंदाज किया गया, ना ही वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश किया गया, ना उसकी कॉपी कोर्ट को दिखाई गई। तो मच सो कि एविडेंस डिफेंस एविडेंस का क्वेश्चन किया गया 342 की स्टेट में, और उसमें बानी पीटीआई के वकला ने कहा जी कि हम पेश करना चाहते हैं, और आपने उनकी डिफेंस एविडेंस कलेक्ट नहीं की, उसको तलब ही नहीं किया, उसको टाइम ही नहीं दिया और आपने सजा सुना दी। तो ये सस्टेनेबल फैसला नहीं था, और हम ये समझते हैं कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त हुआ है और ये सजा सस्टेनेबल नहीं थी और बरीयत का केस बनता था, इसलिए बरी कर दी। सही। अब हसन साहब, ज़ाहिर है चूँकि हुकूमत इसको आगे भी इसका फॉलोअप करेगी, इसको सुप्रीम कोर्ट भी लेकर जाएंगे। इससे पहले भी हमने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पीटीआई के हक़ में देखा था, जब उन्हें बल्ले का निशान वापस मिला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। तो अब यहाँ आपको क्या तवक्कुआत हैं? सुप्रीम कोर्ट में ये सस्टेन कर पाएगा पीटीआई का ये जो इनके हक़ में फैसला आया है, या फिर ये वहाँ से रिवर्ट हो सकता है? देखिए, जो आपने एग्जाम्पल कोर्ट की बल्ले के निशान के हवाले से, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट एक है, वो क्रिमिनल नेचर का नहीं है। ये क्रिमिनल केस बनाया गया था, क्रिमिनल ट्रायल हुआ था, और एक दफा जब मुलजम बरी हो जाए तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के साथ अटैच हो जाती है। तो फिर ऐसे मुलजम को दोबारा सजा के लिए भेजना और या उसको दोबारा सजा सुनाना उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब एविडेंस इतनी स्ट्रांग हुई हो कि वो कोर्ट को उससे निकलने का कोई रास्ता ना मिलता हो। लेकिन इस केस में तो एविडेंस थी ही नहीं, एविडेंस पेश ही नहीं की गई। तो उसके स्ट्रांग होने या उसके कमजोर होने की तो क्वेश्चन ही बाद में आता है। जब वो एविडेंस ही नहीं है तो कहाँ से सुप्रीम कोर्ट इनको सजा देगी? मुझे नहीं लगता बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएंगे भी तो ये फैसला जो अभी डीबी ने किया है, डिवीजन बेंच ने किया है, ये अनडू हो सकेगा। अच्छा, तो हसन रज़ा साहब, ये एविडेंस ना होने की बुनियाद पर फिर ट्रायल कोर्ट से सज़ा हुई और वो भी 10 साल की सज़ा फिर सुना दी गई, तो उससे मुतालिक भी बड़े शकूक व शुबहात पैदा हुए, सवालात उठाए गए अदालत में कि 1-1.5 घंटे में 75 सफ़ात पर मुश्तमिल वो फैसला कैसे तहरीर कर लिया गया। तो ये जो डाउट्स क्रिएट होते हैं, सवालात उठाए जाते हैं, इनके आगे जवाब पर भी गौर किया जाता है या फिर बस फैसले को ख़त्म कर दिया गया और फिर मामला आगे चल पड़ता है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि क्या ये इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा सुनाई गई कि ये सजा सस्टेन रहे, या इनको फायदा पहुंचाने के लिए ये फैसला किया गया। आप देखें जिस अंदाज में इस केस का ट्रायल हुआ, प्रोसीजर को बिल्डोज किया गया, प्रोसीजर फ्लॉज इतने हैं इस केस में कि सस्टेनेबल नहीं था। तो फिर मैं तो कहता हूं कि ये एक हफ्ते में 3 केसेस की सजाएं सुना के 2 फायदे इमरान खान को पहुंचाए गए। एक ये कि पॉलिटिकली उनका ग्राफ बढ़ा, और लोगों ने उनको वोट ज्यादा तादाद में दिए, ये सोच के, ये समझ के कि इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और दूसरा ये है कि आपने इनको फायदा पहुंचाया कि एपेलेट स्टेज पे जाके इनके फैसले अनडू हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। अगर ये 3-4 केसेस ही रहते और ये 100-200 केस ना बनाते और इन 3-4 केसेस से ही प्रोसिक्यूशन अपनी तमन्नाइयां सर्व करते और बेहतर तरीके से एविडेंस पेश करते,
तो शायद फैसला अदरवाइज आता। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये इतनी संजीदगी के साथ इसका प्रोसिक्यूशन की गई, इतनी संजीदगी के साथ एविडेंस पेश की गई, इतनी संजीदगी के साथ एविडेंस को मैनेज किया गया, तैयार किया गया, तो ये मुझे नहीं लगता। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि ज़ाहिर इसमें कोई एविडेंस या कोई इस तरह का सबूत मौजूद नहीं था जिसकी बुनियाद पर ये फ़ैसला सस्टेनेबल नहीं था, और इसलिए फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और उनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के हक़ में आया। और अब अदालत अगर आगे सुप्रीम कोर्ट में भी इसको पिटिशन को गवर्नमेंट लेकर जाती है तो वहाँ पर भी फ़ैसला शायद पाकिस्तान इसी फ़ैसले को शायद वहाँ भी कैरी किया जाए। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।